नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आप मेरे चैनल राहुल तिवारी मोटिवेशन के ज़रिए हमेशा मुझसे कुछ अलग तरह की बातों के ज़रिए जुड़ते हैं। आज के मेरे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संगत की। संगत का असर क्या होता है। आमतौर पर आपने ये शब्द तो सुना होगा कि संगत या सोहबत, व्यक्ति जैसी पंगत और जैसी संगत में रहता है उसका असर ज़रूर उसके ऊपर पड़ता है। और आमतौर पर नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में, नेगेटिव अर्थों में आपने संगत के बारे में कई सारी बातें सुनी होंगी। अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बच्चों को ये कहते रहते हैं कि आजकल उसकी सोहबत में रहता है ना, आजकल उसकी संगत में रहता है ना, इसलिए बिगड़ रहा है, इसलिए वैसा बन रहा है, इसलिए उसका असर इसके ऊपर आ रहा है। लेकिन मित्रों, संगत का असर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे विचारों के साथ रहते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, उसका कहीं ना कहीं असर हमारे मन पर ज़रूर पड़ता है। और इसीलिए कहा भी गया है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं उनका 50% का अंश या उनका प्रतिबिंब हमारे भीतर छलकने लगता है। इसीलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों की संगत भी करनी चाहिए। कहानी के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन एक बार अपने ड्राइवर के साथ एक समारोह में लेक्चर देने के लिए जा रहे थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें हम सब जानते हैं, एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने इस दुनिया को E=mc² जैसा सिद्धांत दिया और साथ ही साथ उनके दिमाग का इस्तेमाल जितना वो करते थे शायद आज की तारीख में कोई सामान्य व्यक्ति कर पाता हो। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ रहने वाला ड्राइवर उनसे क्या सीखा, ये इस कहानी का मूल भाव है। कहानी सोशल मीडिया पर आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको इस कहानी के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उन लोगों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है और किस तरह से वो लोग हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के ड्राइवर ने अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा कि सर, आप आज जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आपकी जगह पर मैं भाषण देना चाहता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि तुम भाषण दोगे, ये कैसे हो सकता है भाई, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं जानता हूँ। ड्राइवर ने कहा कि साहब, आपके साथ रहकर काफ़ी कुछ तो मैं सीख गया हूँ और आज तक आपने जितने भी लेक्चर्स दिए हैं उन लेक्चर्स का हूबहू यानी कि पूरा प्रसारण मैंने सुना हुआ है, क्योंकि जब भी आप लेक्चर देते हैं तो मैं पीछे की सीट पर बैठा रहता हूँ। यानी आज तक आपने जो कुछ भी कहा है वो मुझे पूरी तरह से याद है। इसके अलावा आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपसे बातें जब मैं करता हूँ तो बहुत सारी बातें मुझे वहाँ से भी आपसे सीखने को मिली है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ यार, अगर तुम वहाँ समारोह में लेक्चर देने जाते हो और किसी व्यक्ति ने तुम्हें पहचान लिया तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ किसी ने भी आपको भी नहीं देखा है। अल्बर्ट आइंस्टीन को ड्राइवर की बात थोड़ी अच्छी लगी और उन्होंने ड्राइवर की परीक्षा लेने का भी सोचा। उन्होंने सोचा कि देखते हैं आखिरकार ये ड्राइवर कर क्या पाता है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम लेक्चर देना और मैं भीड़ के बीच में ही बैठा रहूँगा, कोई भी तुमसे पूछे तो तुम मुझे अपना ड्राइवर बताना। बात तय हुई, दोनों समारोह में पहुंचे और अल्बर्ट आइंस्टीन के ड्राइवर का लोगों ने ठीक उसी तरह से स्वागत किया जैसे किसी वैज्ञानिक का स्वागत किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के ड्राइवर ने उस समारोह में अपना भाषण देना शुरू किया और अपना पूरा भाषण समाप्त जब ड्राइवर ने किया तो पूरा सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अल्बर्ट आइंस्टीन भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ और भीड़ में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति ने उस ड्राइवर से, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के रूप में मंच पर मौजूद था, उससे एक सवाल पूछ लिया। अल्बर्ट आइंस्टीन को लगा कि यहाँ बात थोड़ी सी फंस सकती है, यहाँ शायद ड्राइवर की सच्चाई खुलकर सामने आ जाए। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन के ड्राइवर ने यहाँ भी अपनी समझदारी का परिचय दिया और ये बताया कि समझदार लोग जो होते हैं उनकी निशानी क्या होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन के ड्राइवर से जब उस व्यक्ति ने एक सवाल पूछा तो ड्राइवर ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि क्या इस सवाल का जवाब तुम्हें भी नहीं आता? इतना सिंपल सवाल है, इसका जवाब देने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। मुझे लगता है कि इसका जवाब तो नीचे बैठा हुआ मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। और इतना कहकर उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन की तरफ इशारा कर दिया। सवाल का जवाब अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ड्राइवर की सूझबूझ से उस वक्त उसकी पहचान उजागर नहीं हो पाई। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिन लोगों की संगत में रहते हैं उनका असर हमारे ऊपर साफ तौर पर झलकता है। यदि हम स्मार्ट लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में स्मार्टनेस आती है, और यदि हम नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में नकारात्मकता और नकारात्मकता ही आती रहती है। कहने का मतलब साफ है मित्रों कि सोने की संगत में रहकर व्यक्ति सोने जैसा निखर सकता है और लोहे की संगत में रहकर व्यक्ति कभी भी कबाड़ के दाम में बिक सकता है। आपको ये तय करना है कि आपको किसकी संगत में रहना है, आपको कैसा बनना है।
क्योंकि जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, बातचीत करना और अपने विचारों को साझा करना शुरू कर दीजिए। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो इसका असर खुद ब खुद आपकी पर्सनालिटी पे दिखेगा और आप भी उन अच्छे लोगों की तरह बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए जो बात मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है वो पहुँची होगी और आप मेरी इस बात से सहमत भी होंगे। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने जैसे तमाम सारे मित्रों से शेयर कीजिए ताकि हम इस मिशन को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।